21 मार्च 2024 को गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ठीक 50 दिन बाद रिहा हो गए। 10 मई की दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर के कविता, हेमंत सोरेन और अन्य नेता राहत पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पलक सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल की अंतरिम जमानत की। जमानत का सबसे बड़ा कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग आमतौर पर कई मामलों में किया जाता है। ये सही है कि अपीलकर्ता यानी केजरीवाल 9 समन के बावजूद ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिसमें से पहला समन अक्टूबर 2023 में जारी किया गया था। ये एक नकारात्मक कारक है, लेकिन कई अन्य पहलू भी हैं जिस पर हमें विचार अवश्य करना चाहिए। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। निसंदेह गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह समाज के लिए खतरा भी नहीं है। मौजूदा मामले की जांच अगस्त 2022 से लंबित है। केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तारी की वैधता और वैधानिकता स्वयं इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है और हमें अभी भी इस पर अंतिम निर्णय देना बाकी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में बजरा नाम की एक जगह है। यहाँ करीब 7.16 एकड़ जमीन के एक प्लॉट का मालिकाना हक भारतीय सेना के पास था। इस जमीन को स्थानीय लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट के जरिए कई लोगों को बेच दिया। जब मामला रांची नगर निगम के पास पहुंचा तो निगम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू कर दी। 14 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने पहली बार 7 लोगों को गिरफ्तार किया। करीब 23 दिन बाद रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई। छवि से पूछताछ के आधार पर 31 जुलाई को विष्णु अग्रवाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से मिले डॉक्यूमेंट्स में हेमंत सोरेन का नाम मिला। जांच में हेमंत सोरेन के बैंक खाते और चेक से जुड़ी जानकारी मिली। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा। 10 बार समन भेजे जाने के बावजूद ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। इसके बाद समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये आता है कि क्या हेमंत सोरेन को केजरीवाल के आधार पर राहत मिलेगी? 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के मामले में उनके वकील कपिल सिब्बल बहस कर सकते हैं। इस बात की संभावना है कि इस मामले पर सुनवाई करते समय सिब्बल केजरीवाल की जमानत को उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर सोरेन भी राहत मांग सकते हैं, लेकिन अन्य केजरीवाल के फैसले के अन्य आधार उनके फेवर में नहीं जाते। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का मामला क्या है। दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक अमित ने अपने बयान में के कविता का नाम लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि के कविता ने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। आपने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को तिहाड़ में गिरफ्तार किया। कविता 26 मार्च से तिहाड़ में बंद है। ईडी का आरोप है कि कविता शराब कारोबारियों की गुट साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य थी। साउथ ग्रुप से जुड़े लोगों पर दिल्ली में शराब कारोबार के लाइसेंस के बदले आपको 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है। क्या के कविता को केजरीवाल के आधार पर राहत मिलेगी? बीआरएस की नेता के कविता की जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई दोनों का नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में 24 मई को के कविता की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इस मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने जांच एजेंसियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ये संभव है कि के कविता के मामले में वकील केजरीवाल से जुड़े केस का उदाहरण पेश कर सकते हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि के कविता ना तो किसी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, ना ही किसी राष्ट्रीय पार्टी में उनके पास कोई अहम पद है। इसलिए केजरीवाल के मामले को नज़ीर मानकर के कविता को राहत मिलना बेहद मुश्किल है।